बालेन शाह 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनते अपन कार्यकाल पूरा करते। बालेन शाह और रवि लामेछाने बीच टकराव हुई की कितना संभावना है? नेपाल के इतिहास में एकल बहुमत के सरकार 2/3 के प्रधानमंत्री भी असफल हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेन शाह के रवि लामेछाने के नेपाल के इतिहास से कथी सीखे के चाहिए? आई के वीडियो में यही के बारे में बात करे जा रहा है। सबसे पहल का 2015 साल के आम निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस अकेले 1 से 5 सीट में से 74 सीट लाइल, 2/3 लाइल। वही बेर में नेपाली कांग्रेस के उतिपारा के सभापति बीपी कोइराला पहल का प्रधानमंत्री बनले, लेकिन राजा महेंद्र और बीपी कोइराला बीच टकराव होला के कारण सत्ता शक्ति संघर्ष होला के कारण 2 साल भी बीपी कोइराला प्रधानमंत्री बने न सकले। 2017 साल पुष 1 गते राजा महेंद्र कू कैला के कारण मतलब पूरे सत्ता शक्ति अपना हाथ में ले लेलकै और जो जन निर्वाचित प्रधानमंत्री रहली न बीपी कोइराला ओकरा हटा देलकै। वही के चलते 2/3 के प्रधानमंत्री बीपी कोइराला भी 2 साल न टिके सकले। ऐसे 2047 साल में पंचायती व्यवस्था के अंत होला के बाद 2048 साल में आम निर्वाचन होने और एहू में नेपाली कांग्रेस 2 से 5 सीट में से 110 सीट दियाली, स्पष्ट बहुमत लिया और गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने। लेकिन अपने पार्टी के भीतर नीति तथा कार्यक्रम में बात न मिलने के कारण में कथी भीतरे आंतरिक विवाद के कारण गिरिजा प्रसाद कोइराला संसद विघटन कर दिल और इहो सरकार 5 वर्ष न टिके सकले। इस 2056 साल के आम निर्वाचन में अभी जना बालेन शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे। इस वह समय में उतिपारा के जो नेपाली कांग्रेस के सभापति रही गिरिजा प्रसाद कोइराला कृष्ण प्रसाद भट्टराई के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ल रही और नेपाली कांग्रेस बहुमत लिया रही। 2 से 5 सीट में से 111 सीट लिया रही, स्पष्ट बहुमत लिया रही। उसके बाद कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमंत्री बनले, लेकिन बाद में जाके प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई और सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला बीच बात न मिलाए कारण आंतरिक विवाद के कारण प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई 1 साल के भीतर राजीनामा देवे पड़ले और वो बहुमत के सरकार 5 वर्ष में टिके सकले। इस 2074 साल में माओवादी और एमाले मिलकर गठबंधन कर ली। एक बाद 2/3 सीट भी लाई रही है। तब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनले और बाद में जाके प्रचंड और केपी शर्मा ओली पार्टी एकता भी कर लेगी। लेकिन वह कुछ दिन के बाद 3 साल के बाद प्रचंड और केपी ओली बीच आंतरिक तनाव के कारण आंतरिक विवाद के कारण ये पार्टी टुकड़ा टुकड़ा हो गई। प्रचंड छुट्टे अपन पार्टी बना ले, माधव नेपाल अलगे चल गए और केपी शर्मा ओली अलगे चल गए। एक के चलते इहो 2/3 के सरकार 5 वर्ष में टिके सकले। यहाँ तनका विश्लेषण करी कि बहुमत लेला के बावजूद भी 2/3 लेला के बावजूद भी कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल में 5 साल कारण टिके सकले। जेमें 2 कारण है। 2 व्यक्ति शक्ति के लिए भूखा होने के कारण, शक्ति टकराव होने के कारण और दूसरा कारण यह है कि बाहर से ज्यादा भी पार्टी भीतर के आंतरिक कलह के चलते, आंतरिक विवाद के चलते कोनो प्रधानमंत्री 5 वर्ष में टिक सकल। अभी के अवस्था देखबे ना तो बालेन शाह के और रवि लामेछाने के जोड़ी वैसे है। एगो के पास पार्टी के पूरा कंट्रोल है, पार्टी के सभापति है, तो एगो के पास अपार बहुमत है। और यदि यहाँ बालेन शाह और रवि लामेछाने बीच यदि शक्ति टकराव होती ना तो देश में फिर नया संकट चलते और यहू सबके हालत केपी शर्मा ओली ऐसा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई ऐसा, गिरिजा प्रसाद कोइराला ऐसा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के समग्र में और खास करके बालेन शाह के और रवि लामेछाने के कथी बुझे पड़ते कि संसदीय प्रणाली है ना तो वास्तव में इकलौती शासन के प्रणाली में है। यही प्रणाली में सहकार्य समन्वयन चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एमें प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम अभी के अवस्था में 138 सीट चाहिए। कहे के मतलब 138 संसद के सहकार्य चाहिए, सहमति चाहिए। यही के लिए जो प्रधानमंत्री है ना, जो सरकार है ना, तो कम से कम 138 संसद प्रति उत्तरदायी होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। यदि एना न होले ना तो फिर बालेन शाह 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री न हो सके। और अंतिम यह कह जाए कि बालेन शाह और रवि लामेछाने अब अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के छोड़ के, सत्ता शक्ति के आकांक्षा छोड़ के इस समाज के लिए, इस देश के लिए आगे बढ़े पड़ते और ये जनता के आदेश भी ये है। जनादेश ये है कि हमारा देश में एगो स्थिर सरकार चाहिए। कल कि सबको यह कही कि हमारे देश नेपाल के कला न विकास होले, कल कि देश में स्थिर सरकार कहियो न ले। देश में कोनो प्रधानमंत्री 5 वर्ष नहीं टिके सकले। यही के लिए आप बालेन शाह 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनते, अपन कार्यकाल पूरा करते, ये आशा करित सबे में शुभकामना देवे चाहिए। धन्यवाद।